सबसे पहले मैंने क्या किया, मूलधन और मिश्रधन को लिख लिया। मूलधन हमेशा एक है तो इसका 1.44 का है, इसका पॉइंट हटाए तो इसका बाई 100 है, तो 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ आ गया 100 का। अब ध्यान देना, उसका अगर 3 वर्ष का होता तो क्या करते, इसके बाद वाले में क्वेश्चन बताऊंगा। तो 2 वर्ष का था तो क्या किया हम लोग, स्क्वायर रूट चढ़ाए। अगर 3 वर्ष का होता तो क्यूब रूट चढ़ाना होता है यहाँ पर। तो इसका तोड़े तो 10 आया, इसका तोड़े 12 आ गया। दोनों का डिस्टेंस कितने का, 2 का है, तो 2 पर लिख के मूलधन को नीचे लिख दिया और 100% करके मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, तो आ गया मेरा 20%। तो उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया हो आप लोगों को। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए सीआई एंड एसआई से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, मूलधन निकाल चुके हैं, एसआई सीआई निकाल चुके हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था टाइप 5 तक मैंने क्लियर करवाया था, जिसमें हम लोग ने पी भी निकाला था। और अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे जो बचा हुआ आर एंड टी मीन्स रेट एंड टाइम का क्वेश्चन जो बचे हुए थे, उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 16 गुनी हो जाती है, 5 साल में 25 गुनी हो जाए तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं 2 तरीके से दिखाऊंगा। एक दिखाऊंगा पहले बेसिक रूल से, उसके बाद मैं दिखाऊंगा इसका ट्रिक, किस प्रकार से हम लोग ट्रिक को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिक रूल। बेसिक रूल पे ध्यान दीजिएगा। बेसिक रूल जैसा कि हम लोग स्कूलों में बनाते हैं, ये टाइप से स्कूल में बनाते हैं, लेकिन स्कूल में चल जाएगा, मगर हम लोग इस माध्यम से, इस बेसिक रूल से अगर कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस को बनाएंगे तो हम लोग एग्जाम कभी पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। आप खुद से ही देख लीजिए। अभी सबसे पहले सीए का फॉर्मूला क्या होता है जान लीजिए। सीए का फॉर्मूला जो है कि सभी जानते होंगे, क्या होता है, P 1 + R/100 और पावर हो जाता है इसका n या फिर t लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले 5 साल में 25। अब ध्यान दीजिएगा, जिसमें ज्यादा बड़ा होगा उसी को पहले लिखेंगे। जैसे पहले में 3 साल में 16 गुना बोला है, दूसरे में बोला 5 साल में 25 गुना। तो 5 साल में 25 गुना जो बड़ा है तो उसी को पहले लेते हैं। तो 5 साल में 25 गुना होता है, मतलब सीए जो है उसका 25 गुना जो 25 हो गया। और जो यहां पर आपको ध्यान देना है क्या, तो यहां पर जो बोला है 3 साल टाइम दिया हुआ है। पी हम नहीं जानते हैं, पी को ऐसे ही रख देंगे। आर मुझे निकालना है, इसमें रेट निकालना है। और यहां पर एन जो है ये मेरा 3 है। क्लियर है, सॉरी इसमें 3 नहीं, इसमें 5, इसके बाद वाले में 3 होगा। और जो 3 साल में 16 गुना मतलब 16 हो गया इसका। और ये जो है पी नहीं जानते हम लोग। और यहां पर 1 + R/100 पावर, इसका पावर जो होगा 3 हो जाएगा। क्लियर है, इस तरह से बनाते हैं। ये मेरा इक्वेशन 1 बन गया, मीन्स समीकरण 1। और ये है जो इक्वेशन 2 बन गया, मतलब समीकरण 2। अब हमें यहां क्या करना है, समीकरण 1 जो है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, मींस भाग कर देंगे। समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 जो है इसको हम भाग करने वाले हैं समीकरण 2 से। ये क्लियर रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। तो यहां से जब इसे हम डिवाइड करने वाले हैं तो इसे हम कर लेते हैं बटा में। ठीक है, यहां पर अब हमें क्या करना है, पी एंड पी कैंसिल हो गया। क्लियर है सभी का। अब यहां ध्यान दीजिए, इसमें आ गया 1 + R/100 और यहां गया 1 + R/100। तो यहां पर इसको हम पूरे को x मान लेते हैं। तो जब x का पावर 5 हो, नीचे x का पावर 3 हो, तो इसको करके क्या करते हैं, x का पावर जो 5 है और ये 3 है, ये माइनस होकर आ जाएगा 2, मींस x का पावर 2 बच जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। और ये जो है 25/16 इसे हम लोग लिख लेंगे इक्वल्स टू 1 + R/100 पावर पे इसका बच गया है 2। अब ये इसके माध्यम से हम आगे करने जाएंगे। तो ये देखिए, जब स्क्वायर है यहां पर तो आएगा तो इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। मींस स्क्वायर रूट का मतलब होता है 25/16 को स्क्वायर चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे, स्क्वायर रूट हो गया। अब ये जो है 1 + R/100 इसे छोड़ देंगे। अब यहां से देखिए 25 का टूटेगा तो कितना आएगा, 25 का टूटने पर आ जाएगा 5 और 16 का टूटने पर आ जाएगा 4। 16 का टूटने पर आ जाएगा 4। और इसका जो है ऐसे ही रहेगा 1 + R/100। ठीक है, इसका हो गया क्लियर। अब आपको क्या करना है, अब यहां से हम करेंगे क्या, इसका ये जो हम पलट लेते हैं। ठीक है, इसको हम 1 + R/100 को पहले इधर रख लेते हैं, 1 प्लस जो उधर ले जाएंगे। तो ये 5/4 जो था और इधर से जो माइनस जाएगा 1 हो जाएगा। तो इन दोनों को निकालने पे क्या बनेगा, 5 - 4 बन जाएगा। और इसका जो है R/100 जो है वो रहेगा। अब यहां से देयरफॉर R = क्या हो जाएगा, 4 में से 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1/4। और ये जो डिवाइड है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। तो ये कट के आ जाएगा आपका 25%। ये आ गया 25% इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी का। अब यहां से आपको ध्यान ये देना है कि ये था मेरा बेसिक रूल, ये था मेरा बेसिक रूल। अब आपको क्या करना है, देखिए कितना टाइम लग गया, मोटा मोटी आपको 3 मिनट से ऊपर ही लग गया। अब यहां देखेंगे हम लोग ट्रिक जानेंगे। ट्रिक क्या होता है वो सबसे पहले देखेंगे, ट्रिक में करना क्या होता है।
ट्रिक पे मुझे लेना होगा, सबसे पहले हम लोग ट्रिक लिख लेते हैं। यहां पर ट्रिक में क्या करेंगे, ट्रिक में सबसे पहले मुझे लेना होगा जो जो मेरा दिया है। तो मैंने जैसा बताया था बड़ा जो होगा उसको पहले लेंगे, तो यहां मैंने बड़ा को जो लिया था इसी तरह लेंगे। तो यहां पर जो 5 साल है, 5 ईयर्स जो है उसका कितना गुना हो रहा है, 5 ईयर्स हो रहा है 25 गुना, ठीक है। तो 3 ईयर्स जो है वो कितना गुना हो रहा है, वो हो रहा है कितना, 16 गुना, ठीक है। इतना ध्यान रखिए। अब आपको देखना है इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो 2 ईयर्स का डिफरेंस है, क्लियर है। अब इसके बाद हमको ध्यान देना है, जब यहां पर दो ही ट्रिक होंगे, यहां मुझे 25/16 लिख लेना है। R इक्वल्स टू डिफरेंस जितने का होगा वैसा ही करेंगे। अगर डिफरेंस जो है 2 का हो, अगर डिफरेंस 2 का हो तो इसे हम लोग लेंगे स्क्वायर रूट, और अगर डिफरेंस जो होता है 3 का होगा तो हम लोग लेंगे इसको क्यूब का रूट, ठीक है। क्यूब का रूट लेना होगा, मींस घनमूल लेना होगा, और इसका वर्गमूल लेना होगा, ये निकालना होगा। तो मेरा यहाँ 2 का डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस पे क्या करेंगे, इसको स्क्वायर चढ़ा देंगे, स्क्वायर का रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद आप इसका तोड़ दीजिए, कितना आता है, 25 का टूटने पे आएगा 5 और 16 का टूटने पे आएगा 4। अब हम बोलेंगे कि इसका परसेंट निकालना, तो परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटू 100 लिख के यहाँ परसेंट लिख देना होता है। 4 से यहाँ काट दीजिए, 1 मिनट यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया। यहां अब इन दोनों का देखना है आपको डिफरेंस कितने का, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 1 का, 1 का डिफरेंस आ रहा तो 1 लिख लीजिए, और ये नीचे वाला 4 यहां लिख दीजिए, और 100 से आपको कर देना है मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 25%। 25% आंसर। तो देख लीजिए यही 25 आंसर था, यहां भी 25। बस ये है, इसमें हम लोग लॉन्ग प्रोसेस से बना के गए, और इसमें हम लोग जो है कि ट्रिक के माध्यम से बना के गए हैं। आइए तो इसको मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं, फिर से मैं एक बार समझा देता हूं, क्योंकि आपको एक बार समझना जरूरी है। एक बार समझ गए तो समझ लीजिए कि आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कहा था, मैंने क्या कहा, 5 जो है कितना गुना हो जा रहा है, 5 जो है वो चला जा रहा है 25 गुना, और जो यहाँ 3 है वो कितना गुना जा रहा है, ये चला जा रहा है 16 गुना। इनका डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो मुझे पकड़ना होगा 25/16। R इक्वल्स टू कितना हो रहा है, ये स्क्वायर है, पावर 2 है तो स्क्वायर रूट पे जाएगा, इसका टूट के कितना आएगा, 5/4 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना का, 1 का है, तो आप लिख लीजिए 1, और नीचे वाला जो था डिनोमिनेटर उसको नीचे ही रख लेंगे। और जब हम निकालते हैं यहाँ पर परसेंटेज, तो क्या करते हैं, 100 से इंटू करते हैं, 100 से इंटू करके परसेंट डाल दीजिए, यहाँ पर काट दीजिए, कितना आ गया, 25%। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हाँ क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर ये समझ में आ गया, इसके बाद वाले क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर डिफरेंस 2 का होगा तो यहां पर स्क्वायर रूट चढ़ाना है, और अगर पावर जो डिस्टेंस है ये 3 का होता है तो यहां पर क्यूब रूट निकालना है। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। आइए तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 64 गुना हो जाती है, 7 वर्षों में 125 गुनी हो जाए तो ब्याज की दर ज्ञात करें। सेम टू सेम है, यहां आपको ध्यान क्या करना है, आपको ट्रिक ही यूज करना है, शॉर्ट ट्रिक से ही बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। आइए तो देख लेते हैं, पहले सबसे पहले कौन है, 7 ईयर्स है, इसको डिस्टेंस पड़ रहा है, गुना कितना हो रहा है, 125। 7 साल जो है इसको पड़ रहा है 125 गुना। उसके बाद क्या बोला है, 4 वर्ष जो है इसको कितने का दे रहा है, इसका वैल्यू जा रहा है 64 गुना, 64 गुना। अब यहां से आप इन दोनों का डिस्टेंस देख लीजिए कितने का है, 3 का। जैसा कि मैंने अभी बताया था 3 का होगा तो क्या करेंगे, 125/64 इसको बनाएंगे हम लोग क्यूब रूट में। क्यूब रूट में बनाने के लिए 5 बजे 25 5 125, 5 निकल जाएगा, और इसका 4 चौक 16 चौक 64, 4 निकल जाएगा। दोनों का डिस्टेंस कितने का, 1 का है, तो 1/4 इंटू 100% इक्वल्स टू 25%। 25% इज द राइट आंसर। देख लीजिए 25% जो आंसर कितना झटपट आ गया, इसमें मुश्किल से 30 सेकंड भी नहीं लगा होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था, जो इसमें हम दोनों को निकालना था, दोनों क्वेश्चंस में निकालना था रेट, दर निकालना था। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसे हमें निकालना है टाइम। टाइम निकालेंगे तो टाइम का जो रूल है, जो ट्रिक है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और इससे भी इजी है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाता है, कितने वर्षों में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में मींस टाइम निकालना है आपको। तो यहां पर हम सबसे पहले जान लेते हैं कि यहां सबसे पहले हमें बोला क्या गया है, सबसे पहले बोला गया है हमारा 15 वर्ष में 2 गुना होता है। ध्यान रखिएगा 15 वर्ष में 2 गुना होता है, करना कितना, 8 गुना। 8 गुना करने के लिए मैं देखता हूं, पहले 1 लेता हूं, 1 का 2 गुना कितना होता है, 2 से गुना करेंगे तो 2 गुना हो गया 2, फिर 2 का 2 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 4, फिर 4 का 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 8।
ये हो गया क्लियर। मतलब 1 2 4 1 2 4 8, 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4 और 4 का 2 गुना 8। इन दोनों के बीच में कितने का टाइम दिया है, बोला है 15 वर्ष लग रहा है, तो प्लस 15। अब इन दोनों के टाइम में कितना लग रहा है, 15 वर्ष लग रहा है, और इन दोनों में टाइम कितना लग रहा है, 15 वर्ष लग रहा है। क्लियर है, बन गया है आंसर, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये तीनों जो है, तीनों को प्लस कर दीजिए, आ गया 45 वर्ष। ये बन गया आंसर। देखिए कितना इजी आंसर था, एकदम शॉर्ट ट्रिक में इजी, शॉर्ट ट्रिक, इससे भी शॉर्ट ट्रिक में दिखाता हूं आपको। देखिए इसके बाद मैं देख लेता हूं दूसरे ट्रिक। ये हो गया ट्रिक 1, जो आपको सुविधा लगेगी आप उससे बनाइएगा ट्रिक 1, और मैं इसे दिखाता हूं ट्रिक 2 को। उससे भी इजी, गारंटेड एकदम उससे छोटी बनेगी, उससे इजी बनेगा, ये 100% है। सबसे पहले देखिए आप 8 गुना है, ठीक है, आपको तो इतना ध्यान में रखना ही पड़ेगा। 8 गुना है तो 8 का आप एलसीएम तोड़ लीजिए, जो कि इजी से आप जानते ही हैं। 2 4 आएगा, फिर 2 से 2 जाएगा, मतलब इसका 2 का पावर 3 आ रहा है। ये निकालना नहीं है आपको, दिमाग में कर लेंगे आप, मुझे गारंटी है। यहां 2 का पावर 3 है तो 2 का पावर 3 8 होता है। क्लियर है, आपको ऐसा नंबर यहां लेना है जो दोबारा ना कटे, और पावर आपको ले लेना है सभी का। उसके बाद आप देखिए 2 का पावर 3 है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर, जैसा कि मैंने यहां 15 वर्ष लिया था, तो ये 15 वर्ष का जो दे रहा है यही आपको कर लेना है यहां पर पावर पे। और ध्यान दीजिएगा, जब भी इसका दोनों का इस तरह पावर होता है, ये दोनों हो जाता है गुना, 15 3 45, यही है इसका आंसर। कितना टाइम लगा आप बताइए खुद से, कितना टाइम लगा? ये भी कम टाइम लगेगा इसमें, गारंटी। फिर से एक बार देख लीजिए इसको, 8 गुना है, 8 गुना है तो हम लोग क्या करेंगे, 8 गुना रहने पर हमें करना क्या है, देख लीजिए। 8 गुना रहने देंगे, 8 8 मतलब टूटने का मतलब होता है, 8 को तोड़ने का मतलब होता है 2 का पावर 3, ठीक है। और ये 15 साल का जो डिस्टेंस दे रहा था, इसको कर दीजिए आप 15, 15 3 कितना हो गया, 45 ईयर्स। यही हो गया मेरा आंसर। कितना लगा, 2 से 5 सेकंड लगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको झटपट ऐसे करके बना देना है, कोई भी टाइम आपका ज्यादा लगने वाला नहीं है। इसी टाइप से हम लोग और भी जो टाइम, यहां समय वर्ष निकालने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 12 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में ये अपने से 16 गुनी हो जाएगी। अब यहां ध्यान दीजिए, ये कोई क्वेश्चन है 12 वर्ष, उसमें था 15 वर्ष, इसमें है 12 वर्ष। चलिए ट्रिक 1 2 दोनों फिर से अप्लाई करते हैं, जो आपको सही लगे आप उसको बनाइए, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। कितना वर्ष बोला है, कितना गुना बोला है, 2 गुनी हो जाती है 12 वर्षों में, तो कितने वर्ष, 18 गुनी हो जाए, कितना टाइम लगे, 16 गुना पूछा है। 16 गुना जैसा मैंने बताया था, 8 गुना पकड़े थे, यहाँ 16 गुना। 1 को 2 से गुना कीजिए, कितना आएगा 2, 2 को करेंगे 2 से तो कितना आएगा 4, 4 को करेंगे 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 8, 8 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 16, मतलब ये 16 निकल गया। अब इसके बीच में डिस्टेंस कितने का है, 12, इसका कितने का है 12, इसका कितने का है 12, इसका कितने का है 12, तो कितना हो गया दोस्तों, 1 2 3 4 12 चौक 48, 48 ईयर्स आंसर हो गया। क्लियर है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये कितने बार जा रहा है, ये जो चीज है ये आपको ध्यान रखना है कितने बार हम लोग कर रहे हैं। तो ये 1 बार हुआ, ये 2 बार हुआ, ये 3 बार हुआ और ये 4 बार हुआ, इसलिए 4 से आ गया। शॉर्ट ट्रिक वाला भी देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक वाले में क्या पकड़ेंगे, यहां पर शॉर्ट ट्रिक में मुझे पकड़ना है 16 गुना है, मतलब 2 का पावर कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब पावर 4 होगा। और मेरा कितना है 12 वर्ष करके 12 पकड़ लिए, 12 चौक 48 साल, यही हो गया आंसर। देखिए कितना झटपट शॉर्ट ट्रिक से बन के रेडी हो गया। आपको जो सुविधा लगे, जिस टाइप से आपको समझ में आए, आप उसी टाइप से बनाइए। उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो से आपका चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला लगता है, यहां पर रेट एंड टाइम का जो इक्वेशन आता है, ये आप इजी तरीके से सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। ये मेरा गारंटी है, आप इसको दिमाग में रखिए, आप झटपट बना सकते हैं। बस मैंने छोटे छोटे जो ट्रिक्स बताए हैं, छोटे छोटे जो पॉइंट बताए हैं, वो आपको याद रखने होंगे। जिस प्रकार से डिस्टेंस वाला जो बताया, 2 रहने पे स्क्वायर रूट करेंगे और 3 डिस्टेंस रहने पे हम लोग क्यूब रूट करेंगे, ये जैसे एक टॉपिक हो गया, इसको याद रखने वाली बात है। इसके बाद इसमें मैंने बताया ये जो जंप कर रहे हैं कितने कितने साल बाद, तो ये 1 2 3 4 बार हुआ, तो 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 करके 4 टाइम प्लस कीजिए, आ जाएगा। या फिर इस ट्रिक से भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, आपको अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो लाइक कर दें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दें। आइए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के बाद राशि का 1.44 गुना हो जाता है, मतलब 1.44 गुना हो जाता है, वार्षिक रूप से संयोजित, मतलब ये साल के हिसाब से मिलेगा, तो प्रति वर्ष ब्याज का दर क्या होगा। देखिए फिर से आ गया रेट वाला क्वेश्चन, जो मैंने फर्स्ट नंबर में बताया था रेट का क्वेश्चन, सेम टू सेम फिर से आ गया। आप ऑप्शन पे ध्यान देते जाइएगा, मैं किसी का ऑप्शन नहीं बता रहा हूं, आप ऑप्शन पे ध्यान देते जाइएगा कौन किसका आंसर सही हो रहा है। अब हमें यहां क्वेश्चन का हो गया है पैटर्न चेंज, क्वेश्चन हो गया यहां से चेंज। तो क्वेश्चन अभी तक मैंने जो बताया 1 और 2 नंबर जो था वो था टाइप 1,
क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये था इसका टाइप 1, ठीक है, टाइप 1। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ये हो गया मेरा टाइप 2, आज के डेट का जो है टाइप 2 हो गया। इसके बाद जो आ रहा है ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट टाइप आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है नेक्स्ट टाइप आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 भी जो होगा वो नेक्स्ट टाइप होगा, मींस टाइप ये हो जाएगा 3। आप यहां से ध्यान रखिएगा 1 2 3 क्लियर होने वाला। इसके बाद जो क्वेश्चन बताऊं वो अलग टाइप से चेंज होगा। तो यहां पर एक टाइप के दो क्वेश्चन में लेकर आ रहा हूं ताकि आप लोग को इजी तरीके से समझ में आ जाए। तो इस क्वेश्चन में मुझे सबसे पहले पकड़ना होगा एक तरफ प्रिंसिपल एक तरफ अमाउंट, मींस हम पकड़ेंगे पहले प्रिंसिपल और एक तरफ पकड़ेंगे अमाउंट। क्लियर है? P फॉर प्रिंसिपल, A फॉर अमाउंट, मतलब ये हो गया मूलधन और ये हो गया मिश्र धन। क्लियर है? अब यहां से ध्यान दीजिए, जो है मेरा सबसे पहले 2 वर्ष के बाद राशि का 101.44 गुना हो जाता है, तो प्रति वर्ष का बोल रहा। प्रति वर्ष मतलब यहाँ क्या है, प्रति वर्ष में कितना होगा, 1 का होगा तो इसका होगा 144 का होगा। इसका पॉइंट हटाइएगा तो ये 100 जो नीचे जाएगा यही 100 यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां से ये गायब हो जाएगा। क्लियर है? ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका कितना आ गया 100 आ गया, इसका कितना आ गया 144 आ गया। अब इसको आपको करना क्या है, डिस्टेंस कितने का बोला है, डिस्टेंस बोला है 2 वर्ष का। बस आपको ये ध्यान रखना डिस्टेंस 2 वर्ष का है तो क्या करेंगे स्क्वायर रूट। तो आप क्या करेंगे दोनों में स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए। 100 का टूटेगा तो 10 आएगा, 144 का टूटेगा तो 12 का आएगा। अब यहां से आप देखिए दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस जो है वो आ रहा है मेरा डिफरेंस 2 का। क्लियर है? 2 का डिफरेंस आ रहा है तो यही 2 को आपको यहां लिख लेना है। और ये जो P पे ही सब कुछ जो निकलता है तो P मेरा कितना है 10 का है तो बाई लिख देंगे 10 इंटू 100% कर देंगे, 0 0 कैंसिल, बच गया कितना आया 10 2 20%। तो बताइए सवाल बनाने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये इतने शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में इस टाइप के दे देते हैं तो हम लोग खुद परेशान हो जाते हैं किस टाइप से आ गया क्वेश्चन, कैसे बनेगा, ये टेंशन हो जाता है। तो देखिए कितने शॉर्ट ट्रिक से निकल के आ गया। सबसे पहले मैंने क्या किया, मूलधन और मिश्रधन को लिख लिया। मूलधन हमेशा 1 है तो इसका 1.44 का है, इसका पॉइंट हटाए तो इसका बाई 100 है तो 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां आ गया 100 का। अब ध्यान देना उसका अगर 3 वर्ष का होता तो क्या करते, इसके बाद वाले में क्वेश्चन बताऊंगा। तो 2 वर्ष का था तो क्या किया हम लोग स्क्वायर रूट चढ़ाए, अगर 3 वर्ष का होता तो क्यूब रूट चढ़ाना होता है यहाँ पर। तो इसका तोड़े तो 10 आया, इसका तोड़े 12 आ गया। दोनों का डिस्टेंस कितने का 2 का है तो 2 पर लिख के मूलधन को नीचे लिख दिया और 100% करके मल्टीप्लाई करके निकाल दिया तो आ गया मेरा 20%। तो उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया हो आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष के बाद राशि का 3.375 गुना हो जाता है, वार्षिक रूप से संयोजित, तो प्रति वर्ष ब्याज दर कितनी की होगी। ये देखिए फिर से वही क्वेश्चन। यहां मुझे सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, मैंने बताया था जैसे ये चाहे तो आप भी बना सकते हैं जल्दी से, आप भी ट्राई कीजिए, मैं भी ट्राई करता हूं इसमें बताने का। प्रिंसिपल है मूलधन और अमाउंट है मिश्रधन। क्लियर है सभी का? मैं हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए बता दे रहा हूं। अमाउंट है मिश्रधन तो मेरा प्रिंसिपल कितने का है 1 का, जाहिर सा है, और इसमें मेरा दूसरा कितना है 3.375 का है। इसका उड़ाएंगे तो कितना आएगा 30 आ जाएगा तो यही 30 जो है यहां पर चला जाएगा। क्लियर है? यहां चला जाएगा। मैं अब शॉर्ट में दिखा रहा हूं, एक लाइन नीचे नहीं जा रहा हूं। और यहां बोला है 3 वर्ष का डिस्टेंस बोला है। 3 वर्ष मींस क्या करना होगा, हमें क्यूब रूट पे चढ़ना होगा। इसका क्यूब रूट टूटेगा दोस्तों कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और इसका क्यूब रूट टूटेगा तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है क्यूब रूट टूटता कैसे, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया है। मैंने इसमें क्यूब, स्क्वायर रूट, स्क्वायर कैसे निकालते हैं फटाफट, क्यूब कैसे निकालते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं एंड क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ये सभी का वीडियो मैंने अपने चैनल पे छोड़ा है, आप देख लीजिए अगर समझ में नहीं आता है जाके। अब इसके बीच के दोनों का डिस्टेंस देख लीजिए, 5 का है तो 5 लिखेंगे, और P कितना है 10 का है तो 10 नीचे लिखेंगे, और 100 करके यहां परसेंट निकाल देना, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल हो गया यहां पर, और बचा 10 से 5 का करेंगे तो 50% मेरा आंसर आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो। ऑप्शन जाके देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी में ये 50% आंसर है। तो आइए अब मैं करने जा रहा हूं टाइप चेंज। अब करेंगे यहां से टाइप चेंज। टाइप चेंज क्या, उसमें भी रेट ही निकलेगा, मगर क्वेश्चन का थोड़ा सा दिखने का जो तरीका है वो अलग हो जाएगा। आइए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है यदि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के बाद राशि का 2.14/25 गुना हो जाती है, वार्षिक रूप से संयोजक है ये, तो प्रति वर्ष ब्याज का दर क्या होगा ये बताइए। तो यहां पर सबसे पहले जो रूल था वही करना है, कोई भी ट्रिक चेंज नहीं है। हमें लेना है P मींस मूलधन, और उसके बाद लेना है अमाउंट मींस मिश्रधन। ये 2 चीज आपको पकड़ के ही चलना है हमेशा। अब आप ध्यान दीजिए, जो पूर्णांक उसे मैं साइड में तोड़ लेता हूं। 2.14 बटा कितना है 15 है, 25 है, सॉरी 25 है यहां पर। तो इसका तोड़ने पे कितना आ जाएगा 25 दूना 50, और 50 और 14 हो जाएगा 64।
64/25 आ जाएगा। क्लियर है? अब मुझे यहां करना क्या है, इसका है 1, यही जो था यहां मुझे लिखना था, उससे बढ़िया मैं ये करके लिख लूंगा यहां पर 64/25। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर दिखाया, नहीं तो आप खुद से कैलकुलेशन करके दिमाग में ही करके इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या बताया था मैंने, 100 टूटता था, इसका 25 यहां आता, तो ये हो गया 25 यहां पर, ये हो गया यहां से गायब, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखिए टाइम कितने का बोला है, तो टाइम बोला है 2 वर्ष, 2 वर्ष का है, ध्यान रखिए। तो क्या करना होगा, स्क्वायर चढ़ाना होगा, इसका आ गया 5, इसका आ गया कितने का आ गया, 8 आ गया, 8 8 64। इसका करेंगे तो कितने का डिस्टेंस जा रहा है, 3 का डिस्टेंस जा रहा है, 3 का डिस्टेंस जा रहा है। तो यहां पर मुझे क्या करना होगा, क्यूब रूट टाइम कितने का दिया है, 2 वर्ष का दिया है, 8 8 64, ठीक है, 8 8 64 दे दिया, 3 का डिस्टेंस है, 3 बाई मूलधन है 5 का, तो 5 ले लेंगे, इंटू मुझे क्या करना है 100% लेना होगा। तो 5 से काटेंगे कितने बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। 23 जा कितना होता है 60, 23 जा होता है 60, तो ये हो गया 60%। आप जाके ऑप्शन में देख लीजिएगा, किसमें ऑप्शन है, देख लीजिए ध्यान से कैसे है 60, ये 20 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिए। फिर से आप एक बार देख लीजिए, इसमें जो मेरा बचा हुआ क्या था, इसमें आया था 64/25। ये 25 जो है यहां जो नीचे आया था, मैंने दिखाया था यहाँ 25 जो आया था, मींस ये वाला नीचे वाला यहां चला गया, 25 हो गया, जो कि 2 वर्ष का डिस्टेंस बोला है। तो क्या करेंगे, स्क्वायर चढ़ाएंगे, क्यूब रूट नहीं चढ़ा सकते, इसमें 3 का होता तब क्यूब रूट चढ़ाते, स्क्वायर का है इसलिए मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट चढ़ाया, 25 का टूट के 5 आया, और इसका जो 8 8 या 64 होता है 8 आया। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 3 का हो गया, ये मूलधन नीचे चला गया और 100 से मल्टीप्लाई करके 3 इसका कट गया 20, और 20 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 60 आंसर आ गया। तो ऑप्शन देख लीजिए किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 60%। आइए इसी टाइप से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 15,000 रुपए पर 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 2,496 है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। देखिए इसमें भी दे दिया है दर के बारे में, और ये बैंक पीओ के एग्जाम में आ चुका है। पिछले भी क्वेश्चन मैंने बताया नहीं किसमें आया है, मगर वो भी सब जो है कि सभी एसएससी में, कोई बैंक में आया था, कोई एमबीए के क्वेश्चन में आया था, इस टाइप से क्वेश्चन आ चुका है। अधिकतर मैं क्वेश्चन जो भी है पैटर्न वाइज ही उठाता हूं, कि जहां जहां से वो क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसी सबको मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब इसमें भी सेम ट्रिक लगाना है मुझे, एक तरफ पकड़ना है पी और एक तरफ पकड़ लेना है ए, मींस ए पी फिर हो गया मूलधन, और ए जो है ये हो गया मिश्र धन। क्लियर है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट कर दीजिएगा। अब यहां देखिए पहला क्या है, 15,000 रुपए था, 15,000 रुपए रख लेना है मुझे। दूसरा कितना है, दूसरा जो है बता दिया है यहां पर, ये मेरा 15,000 है, लेकिन ए जो है सी ए है, सी ए क्या होता है 15,000 तो पहले से होगा, और ये 2,496 जो ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो ब्याज हमें कर लेना होगा 82496, इन दोनों को प्लस कर लेंगे कितना हो जाएगा 606 909 404 257 एंड 1 17,496 इसका हो जाएगा, और इसका क्या था 15,000 था। क्लियर है? अब इसे हमें काटते हुए छोटा करते जाना है, इसको 6 से कैंसिल करते हैं, 6 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2500, और इसमें जो है 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2916। अब इसको फिर से हम कैंसिल करते हैं, फिर से हम 4 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 625, और इसका करेंगे तो आ जाएगा 729, इतना आ जाएगा। अभी आपस में कटने वाला है नहीं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको देखना टाइम कितने का बोला है, तो टाइम मेरा बताया गया था 2 वर्ष, याद रखिए इसमें बोला गया था 2 वर्ष। तो 2 वर्ष जब बताया गया तो यहां पर मुझे करना होगा क्या, स्क्वायर रूट, यहां भी लेना होगा स्क्वायर रूट। ये जो है किसका है, तो ये है मेरा 25 का, 25 इंटू 25 होता है 625, और ये जो है 27 इंटू 27 होता है। क्लियर है यहां पर? अब यहां पर हम लोग देखते हैं दोनों का डिस्टेंस कितना है, दोनों का डिस्टेंस जो ये आ गया है मेरा 2 का डिस्टेंस, तो मैं यहां पकड़ लेता हूं 2, और ये 25 को लेके चले जाते हैं यहां पर, और जैसा कि 100% के साथ में मल्टीप्लाई करना होता है, 100 कर जाएंगे 25 के टेबल में 4 बार में चल जाएगा, 4 2 8, मींस इसका कितना परसेंट आ गया दोस्तों, इसका आ गया 8%। उम्मीद करता हूं ये भी वीडियो आपको समझ में आ गया हो। इस टाइप के क्वेश्चन आने के बाद थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, मैं जानता हूं, मैं भी देखा हूं कि बहुत बार क्वेश्चन आता है इस प्रकार से कि हम लोग को कंफ्यूज कर जाता है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो उस क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है। अब याद रखिए कि जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आएगा आप ट्रिक लगाइए, ट्रिक लगाने के बाद आप एकदम तगड़े तरीके से कम टाइम में आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और इसके बाद के वीडियो में मैं लेकर आऊंगा, जो मैंने पार्ट 1 बनाया था, ये मेरा इस वीडियो का पार्ट 3 आ गया है, और इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने जो सीखा है, अब उससे रिलेटेड उसमें मैंने क्या किया था, सिर्फ मैंने समझाया था इस टाइप से, क्वेश्चन नहीं डाला था उसमें। अब क्या करेंगे, जिस टाइप का इसमें क्वेश्चन डाल रहा हूं, इसी टाइप से क्वेश्चन उसमें डालकर उस टाइप का सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन को।
तो आप नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा जरूर कि क्या क्या मैंने डाला है। और पिछले जो दो मेरे 1 और 2 जो हैं उसका आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।